मैं हरियाणा के एक छोटे शहर से हूँ जहाँ पर मुझे हर महीने 18,000 रुपये सैलरी मिल जाती है। खुद का घर होने के कारण यहाँ पर गुजारा बसर हो जाता है। अब जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक ऑफिस बॉय भी है। ऑफिस बॉय मतलब जो चाय पानी का काम करता है, तो उसकी सैलरी है 12,000 रुपये। तो अभी कुछ ही दिन पहले वो एक बाइक लेके आया 90,000 रुपये की स्प्लेंडर प्लस। तो मैंने उससे पूछा कि तूने बाइक की EMI कितनी करवाई है? बोला EMI? कौन सी EMI? मैं तो इसे कैश लेके आया हूँ। तो उस ऑफिस बॉय की उम्र मेरे जितनी है और सैलरी भी मुझसे कम, पर फिर भी वो एक 90,000 की बाइक कैश ले आया, और जबकि मैं एक 17,000 की बाइक की EMI पिछले 1.5 साल से भर रहा हूँ। तो मेरे ऑफिस में जो ड्राइवर है, मैंने उससे पूछा कि भाई यार ये तो कैश ले आया बाइक में। बोले तू क्या लगा रहा है? बोले यहाँ पर इसको 12,000 सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर ये आता है कितने बजे? अमन क्या अराउंड 10 बजे। तो ऑफिस में आने से पहले ये डेली अनाज मंडी या सब्जी मंडी में गाड़ी लोडिंग का काम करता है, जिससे इसे 3-4 घंटे के 400 से 500 रुपए मिल जाते हैं, यानी कि दिन की दिहाड़ी इसकी। तो महीने कितने हुए? मन के अराउंड 12,000 रुपये। तो 12,000 यहाँ से, बोले 12,000 वहाँ से, तो हो गए इसके 24,000 रुपये। इसके अलावा इसकी बीवी काम करती है साफ सफाई का, तो वहाँ उसको मिलते हैं 10,000 रुपये। और उसके बाद इसके पेरेंट्स काम करते हैं, सारी सरकारी सुविधा इन्हें मिलती है, राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड इनका सब कुछ है। तो अब बता इनका खर्चा कहाँ है? तो ये कैश बाइक नहीं लेगा तो तू लेगा? मैंने बात तो ठीक है यार। वैसे मैं इसकी बात से ज़्यादा शौक नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ भी जो काम वाली थी, यानी कि जो सफाई वाली थी, उसका भी कुछ ऐसा ही सीन था। उसके बच्चे जो शहर के सबसे बड़े स्कूल DAV में पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था। 7-8 दुकानों से 10-15 हज़ार रुपये वो अर्न करती थी, उसका पति अर्न करता था 20-25 हज़ार रुपये, सास अलग बच्चे अलग। तो उन्होंने एवरेज उनका काफ़ी ज़्यादा चला जाता था। तो अब इस वीडियो को देखने वाले आप मुझे ये बताओ कि आप क्या हो? एक मिडिल क्लास? आप अपने आप को लोअर मिडिल क्लास भी मत बोलना, क्योंकि एक बाइक जो आपके पास है वो उनके पास भी है, एक फोन आपके पास है वो उनके पास भी है, एक घर जो शायद आपके पास नहीं है पर उनके पास जरूर है, बच्चे वो कहीं ना कहीं उनके भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आपके ही पढ़ते हैं। तो वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो किसी भी काम को करते वक्त शर्माते नहीं है। मेडिसिन के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाने से नहीं शर्माते हैं, कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेने से वो नहीं चूकते हैं, लोन वोन के चक्कर में वो नहीं पड़ते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो उन्हें लोन मिलता ही नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया को लोन भी नहीं दिया जाता बहुत बार, और ये लोन के लिए वैसे भी अप्लाई भी नहीं करते हैं। मेरी माँ कहती है कि बेटा ठीक है, तो 18,000 रुपये करवा रहा है, तेरे बाप ने 10-12 हज़ार की नौकरी में तुम चारों भाई बहन को पाला पोसा पढ़ाया बड़ा करा। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, बट पॉइंट इज दैट आज इन्फ्लेशन है। उस टाइम में और आज टाइम में क्या फ़र्क है आप देखिए। जब मैं छोटा था तो मुझे 1 रुपये की 4 टॉफ़ी और कहीं ना कहीं 8 से 16 टॉफ़ी भी मिल जाती थी, पर आज के टाइम में 10 रुपये से नीचे आपको कोई भी बच्चे का सामान खरीदने को नहीं मिलेगा। जो 5 रुपये की 1-2 चीज़ आएंगी वो भी नकली क्वालिटी की। मुझे याद है आज भी, मैंने अपनी लाइफ का जो सबसे पहला बर्गर खाया था वो सिर्फ 5 रुपये का था, और आज बर्गर 30 से 35 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा की हो गया है। ये स्ट्रीट फूड की बात हो रही है। सो मेन डिफरेंस यहाँ पर है कि अगर आप अपनी फैमिली में कमाने वाले एक हो और आप पे 3 से 4 लोग डिपेंडेड है, आपके ऊपर EMI है और आप कोई गवर्नमेंट सुविधा भी नहीं ले रहे हो, तो आप अपने आप को मिडिल क्लास बोलना बंद कीजिए, क्योंकि इन रियलिटी आप पुअर से भी नीचे जा चुके हो। तो आपको मिडिल क्लास बनाया किसने? तो आपको मिडिल क्लास बनाया है इस सोसाइटी ने जहां पर आप रहते हो, आपकी जाति ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके माँ बाप ने, जिन्होंने शुरू से ही सिखाया है कि आप एक मिडिल क्लास हो, ना कि एक पुअर। दूसरी ओर आपके घर में काम करने वाली मेड, शायद उसकी हालत आपसे ज़्यादा अच्छी हो इन रियलिटी, पर उसे गरीब कौन कहता है और क्यों कहता है? उसके गरीब होने का रीज़न भी सेम ही है। जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, जिस स्लम एरिया में वो रहते हैं, और उसके बाद जो उनकी जाति है, क्योंकि हमारे देश में जातिवाद कभी खत्म नहीं हो सकता, तो उसके बिहार पर उन्हें जज किया जाता है कि ये गरीब है। आप एक हाई सोसाइटी में रेंट पर रहते हो, पर हो सकता है कि उस स्लम एरिया में अपना खुद का घर हो उनका। मुंबई का धारावी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। कहने को तो यहाँ पर झोपड़पट्टी है, पर यहाँ से एक टैलेंट निकलते हैं, इवन हैकर्स भी। और इन लोगों के पास वो सारी सुविधा है जो आपके पास है। देखिए इन एक्चुअल क्या है कि हमारी ये सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट है, वो दिखाता है कि एक रेडी लगाने वाला, एक चिकन का काम करने वाला, एक साफ सफाई करने वाला, अगर कोई भी ऐसा काम करता है, पहली बात तो वो नीची जाति का, दूसरा वो गरीब है। और दूसरी ओर अगर आप एक अच्छे से एरिया में रहते हो और सूट बूट पहन के प्राइवेट बैंक में या फिर कहीं भी एक गुलामी की नौकरी करने जाते हो और आपको 20 से 25 हज़ार रुपये मिलती है, तो आपको अच्छी नज़रों से देखा जाता है कि आप एक उनसे बेहतर हो, बट इन एक्चुअल हो नहीं, पर दिखाया जाता है। तो सारा का सारा खेल है सोसाइटी का, माइंडसेट का, जाति का, इससे ऊपर और कुछ नहीं। तो आप खुद जज कीजिए कि आप आज कहाँ पर हो। और हाँ, अगर कोई गरीब सच में गरीब है ना, तो उसके पीछे रियलिटी ये है कि वो गलत संगत में पड़ चुका है, जैसे कि नशे की लत या फिर फुकरापंती, वो एक अलग मैटर है।